मालती का पति चंदन शराबी था। एक दिन वो अपनी पत्नी मालती को घर से निकाल देता है और दूसरी शादी कर लेता है। आंधी तूफान बारिश में मालती अपनी दो छोटी बच्चियों परी और खुशी को लेकर सड़क पर बेसहारा चलती रहती है और अचानक बेहोश हो जाती है। माँ, क्या हुआ माँ? आंखें खोलो। दीदी, माँ को क्या हो गया? देखो ना, माँ कुछ बोल ही नहीं रही। खुशी, तू माँ के पास ही रुक, मैं किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। परी आसपास के सभी घरों के दरवाजे बजाने लगती है। आंटी जी, मेरी मदद करो ना, मेरी माँ बेहोश हो गई है और वो कुछ भी नहीं बोल रही है। चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाती है उठकर। परी जिसके भी दरवाजे पर मदद के लिए जाती, लोग अपना दरवाजा बंद कर देते। परी रोने लगती है और वापस मालती के पास आ जाती है। खुशी, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा, अब हम क्या करें? तभी परी को सामने एक चाय की दुकान नजर आती है। वो वहाँ जाकर मदद मांगती है। बाबा, वहाँ सामने मेरी माँ बेहोश पड़ी है, मेरी मदद करो। कहाँ पर है तुम्हार माँ? रुक, मैं छाता ले लूं। अरे ये तो सच में बेहोश है। अरे सुखिया, अरे कने जल्दी आ, यहाँ ये औरत बेहोश पड़ी है। अजी आती हूँ। हे राम, जल्दी उठाओ, लगता है बारिश भी कब से भीग रही है। बंसी नाम का चाय वाला अपनी पत्नी सुखिया के साथ चाय की दुकान चलाता था। वो दोनों मिलकर मालती को उठाकर दुकान पर लाते हैं। कुछ देर बाद मालती को होश आता है। माँ, तुम्हें होश आ गया? माँ, तुम ठीक हो ना? ये ले बेटी, गरम गरम चाय पी ले, शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी। मालती फूट फूट कर रोने लगती है। सुखिया के पूछने पर वो सारी बात बताती है, जिसे सुनकर बंसी और सुखिया बहुत दुखी होते हैं। कैसा जालिम आदमी है, फूल सी दो बच्चियों पर भी जरा तरस ना आया कमबख्त को। मुझे अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए जीना है, बस अब मुझे कोई काम मिल जाए तो इन दोनों की देखभाल कर पाऊंगी। दिल छोटा मत कर बिटिया, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। हम मियाँ बीवी इसी छप्पर में रहकर गुजारा करते हैं, तू भी बच्चियों को लेकर यहीं सो जा। मालती परी और खुशी को लेकर उसी छप्पर के नीचे सो जाती है। अगले दिन, अम्मा, अब मैं चलती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपने हमारी इतनी मदद की। अरे सुखिया, वो पिछली गली में जो मालकिन रहती है, वो अपने घर के झाड़ू पोछे के काम के लिए कह रही थी ना। सुखिया को याद आता है और वो मालती को काम दिलवाने के लिए ले जाती है। मालती झाड़ू पोछे के काम पर लग जाती है। बंसी उसे बराबर में ही 50 रुपए किराए पर एक झुग्गी लेकर दे देता है। मालती सीमा नाम की महिला के घर काम पर जाने लगी थी। एक दिन मालती की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसकी जगह परी और खुशी काम पर चली जाती हैं। क्या हुआ बच्चों, आज मालती नहीं आई? आंटी, आज हमारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह हम दोनों ही काम करेंगे। लो, अभी कुछ दिन हुए नहीं काम पर लगे हुए और तुम्हारी माँ ने छुट्टी लेना शुरू कर दिया और भेज दिया तुम दोनों छोटी बच्चियों को काम पर। आंटी, हमारी माँ की तबीयत सच में बहुत खराब है। माँ ने हमें बोला था कि आपको उनकी तबीयत का बोलकर हम वापस चले जाएंगे, पर आपके घर इतना सारा काम देखा तो हमने सोचा कि हम आपकी मदद कर देते हैं ताकि आपके काम की छुट्टी ना हो और आपको परेशानी ना हो। ये सब सुनकर सीमा चुप हो जाती है और दोनों बच्चियों को काम समझा देती है। परी और खुशी अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन, झाड़ू पोछा सारा काम करने लगती है। तभी, राखी बेटा, ये अपना पिज्जा ले लो, आ गया है। वाह मम्मी, पिज्जा, ये तो बहुत ही टेस्टी है। लव यू मम्मी। सीमा और उसकी बेटी राखी पिज्जा खाने लगती है। परी और खुशी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो सुबह से ही सीमा के घर पर काम में लगी हुई थी। पिज्जा को देखकर खुशी परी से बोली, दीदी, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाना है। खुशी, हमारा काम बस थोड़ा सा ही रह गया है, फिर हम घर जाकर माँ के साथ रोटी खाएंगे। अगर हमने यहाँ पर काम नहीं किया तो ये माँ को काम से निकाल देंगी। परी और खुशी सीमा के घर का सारा काम करके भूखी प्यासी वापस आ जाती हैं। मालती को जब पता चलता है कि परी और खुशी ने कुछ भी नहीं खाया और वो सारा काम करके लौटी है, तो अपने गरीब बच्चों की भूख का दर्द उनके चेहरे पर देखकर मालती खूब रोती है। थोड़ा बहुत आटा रखा होता है, मालती उसकी रोटी बनाकर परी और खुशी को खिलाती है। सुबह से काम पर गई थकी हुई परी और खुशी सो जाती है। अगले दिन मालती काम पर जाती है। क्या हुआ राखी बिटिया, आपकी मम्मी कहाँ है? मालती आंटी, मम्मी बाथरूम में गिर गई थी, अब उठ भी नहीं पा रही है और पापा भी घर पर नहीं है। आंटी देखो ना, मम्मी को क्या हो गया। मालती सीमा को बिस्तर पर लिटाती है और पड़ोस में ही एक डॉक्टर का क्लिनिक था, उन्हें बुलाकर लाती है। अचानक गिरकर ठोकर से इनकी गर्दन में खिंचाव आया है, टोटल बेड रेस्ट करना होगा सीमा जी को। राखी रो रही थी। मालती उसे चुप कराती है और डॉक्टर की बताई दवाइयां सीमा को खिलाती है। राखी ये सब देखकर घबरा गई थी, इसलिए मालती परी और खुशी को राखी का ध्यान रखने के लिए बुला लेती है। सीमा के पति अनिल का फोन आता है। सीमा, मैं परसों की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम मालती को ही अपने पास रोक लो। 2-3 दिन तक मालती सीमा का बहुत ध्यान रखती है। परी और खुशी भी राखी के साथ खेलती रहती थी। अनिल भी वापस आ जाता है। अब मालती सुबह से शाम तक सीमा की देखभाल करती थी। धीरे धीरे सीमा ठीक हो जाती है। एक दिन, राखी बेटा, ये तुम्हारे लिए पिज्जा और बर्गर लेकर आया हूँ, आ जाओ जल्दी से खा लो। वाह पापा, आज इतने दिनों के बाद मैं ये पिज्जा और बर्गर खाऊंगी। मम्मी की तबीयत खराब थी, तब से नहीं खाया। राखी पिज्जा खाने लगती है। सीमा को वो दिन याद आ जाता है जब एक बार परी और खुशी काम पर आए थे। तब उसने पिज्जा मंगवाया था और उन दोनों बच्चियों को भूखा ही घर भेज दिया था। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे गरीब बच्चों की भूख को उस दिन पहचानना चाहिए था। परी, खुशी, दोनों इधर आओ मेरे पास। ये लो, तुम दोनों भी ये पिज्जा और बर्गर खाओ। मालती, आज से तुम हमारे सर्वेंट हाउस में ही रहोगी। परी और खुशी अब भूखी नहीं सोएंगी। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मेरी बारी है। उस दिन से मालती परी और खुशी के साथ सीमा के घर में ही रहने लगी। सीमा ने गरीब माँ और उसकी बच्चियों को सहारा देकर मानो मालती की दुखों से भरी जिंदगी पर मरहम लगा दिया था।